अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एशिया कप और वर्ल्ड कप के हवाले से जितनी बातें हो रही हैं, इंडियन मीडिया इतना तूफान क्यों खड़ा कर रहा है, और जितनी भी बातें हुई हैं, इस तमाम तर चीज़ों के अंदर सबसे ज़्यादा मामला ख़राब करने के लिए इंडियन मीडिया सबसे ज़्यादा आगे रहा है। इंडियन मीडिया या तो कभी रोता हुआ नज़र आता है, या कभी चीखता चिल्लाता हुआ नज़र आता है, या फिर तनकीद करता हुआ नज़र आता है, या फिर पाकिस्तान की तारीफ करता हुआ नज़र आता है। ये गिरगिट की तरह रंग बदलता हुआ इंडियन मीडिया सारे मामला ख़राब करने के लिए क्यों है? क्या इंडियन मीडिया को इतनी ज़्यादा आज़ादी है कि वो मामला को सही भी कर सके और ख़राब भी कर सके? हमने देखा है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप के मामले के ऊपर जय शाह साहब ने जितना कुछ रोला डाला है, जितना उन्होंने कांड कर दिया है, उससे ज़्यादा कांड जो है वो इंडियन मीडिया या फिर दोनों का एक गठजोड़ है। इंडिया के अंदर जय शाह मीडिया को भी कंट्रोल कर रहा है, और मीडिया के अंदर जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं वो जय शाह की मर्जी के साथ आ रही हैं, क्योंकि इंडियन मीडिया जो कुछ भी कर रहा है उससे जय शाह को सपोर्ट मिल रही है। वो विग पहना हुआ बेवकूफ़ शख्स जिसके बारे में कहा जाता है कि अब मुस्तकबिल के अंदर हम देखेंगे कि वो आईसीसी का सदर बनता हुआ नजर आएगा, उसके लिए वो पर तोलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम देखेंगे कि मीडिया की सपोर्ट के साथ जय शाह जो है वो तमाम तर चीज़ों को बर्बाद करने के बाद अब आईसीसी को बर्बाद करता हुआ नजर आएगा, उसके मेंबर्स के दरमियान लड़ाइयाँ करता हुआ नजर आएगा। लड़ाइयाँ का लफ्ज़ मैंने क्यों यूज़ किया है, लड़ाई और फड्डे का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया है कि जय शाह साहब ने जो कुछ भी किया है, साहब कहते थे तो मुझे शर्म आ रही है इस शख्स को, इस काबिल ही नहीं है कि इसको साहब कहा जाए। जय शाह ने जो कुछ भी किया है एशिया कप के अंदर वो बर्बाद करने के लिए किसी किस्म की कोई कसर उसने नहीं छोड़ी थी, बजाय इसके कि ये शख्स जो है वो क्रिकेट को फ़ायदा दे, ये शख्स क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहा है। और इंडिया का चेहरा जो है वो सबसे ज़्यादा कालक मली है इस जय शाह ने। इससे पहले कोई भी इंडिया का क्रिकेट बोर्ड का सरबराह रहा था, उसने इतनी ज़्यादा बेइज्जती और इतनी ज़्यादा इंडिया की जो है वो लानतें अपनी तरफ नहीं करवाई थी जितनी जय शाह ने अपने लिए करवा ली हैं। और इंडिया की आवाम के लिए इतनी नफरत इस शख्स के लिए और इस इंडियन आवाम के लिए लोगों के अंदर मैंने देखी है, वो किसी और शख्स के लिए नहीं देखी। और इस शख्स के दौर के अंदर जितनी मैंने इंडिया से नफरत देखी है वो किसी और क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के तौर पर नहीं देखी। ये शख्स है कौन? अमित शाह का ये बेटा है। अमित शाह जो है वो कहते हैं कि इंडिया के अंदर मोदी जो है, नरेंद्र मोदी उनका वज़ीर आज़म जो है, इसके करीब तरीन बंदा जो है वो अमित शाह कहलाता है। और अमित शाह का जो बेटा है उसने यकीनन तौर पर इंडिया में जैसे पाकिस्तान में करप्शन होती है, इंडिया में भी इसी तरह करप्शन होती है, अपने बेटे को बहुत से लोगों का हक मार कर, जो इस पोजीशन के ऊपर राइट पर्सन होता था, राइट मैन होता था, कोई भी ऐसी शख्सियत होती थी, उसका हक मार कर इस शख्स ने अपने इस बेवकूफ़ बेटे को बैठाया है, इस जाहिल बेटे को बैठाया है, इस अनपढ़ बेटे को बैठाया है, अनएजुकेटेड बेटे को बैठाया है। इस जाहिल ने पूरा कबाड़ा कर दिया है। और इंडिया की आवाम क्या करे? इंडिया की आवाम जो है वो सिर्फ अभी जो कर्नाटक के अंदर किया है वो पूरे इंडिया के अंदर करे, यानी कि मोदी का सफाया करे। इस जाहिल आवाम को तो मैं नहीं कहूँगा, इस जाहिल हुकूमत ने जो है वो इंडिया को कहीं का नहीं छोड़ा है। और इंडिया ने अब जवाब के अंदर ये वाली चीज़ लेकर आया है कि कर्नाटक के अंदर मोदी का सफाया कर दिया है। 65 सीट मिली हैं और कांग्रेस को 130 प्लस सीट्स मिली हैं। ये होता है जवाब किसी जहालत को मुस्तरद करने का, और किसी एक्सट्रीमिस्ट को। इंडिया के अंदर एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो बीजेपी के अंदर हैं, और बीजेपी के अंदर होने की वजह से वो लोग जो हैं वो पूरे इंडिया के लोग जो हैं, जो सही लोग भी हैं, उनको भी बदनाम करने का बाइस बन रहे हैं। और वो लोग बेचारे खामोश बैठे हुए हैं। अब उनके पास एक ताकत आई है, वो है वोट की ताकत, और उस वोट की ताकत के जरिए उन्होंने कर्नाटक के अंदर दिखा दिया है कि मोदी जो है उसका डाउनफॉल शुरू हो गया है। और अब पूरे इंडिया के अंदर ये चीज़ दिखानी है इंडिया की आवाम को। अगर वो ये समझते हैं कि वो एजुकेटेड हैं, और वो ये समझते हैं कि दुनिया के साथ चल सकते हैं, वो ये समझते हैं कि ये बराबरी की बुनियाद पर सबसे ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, तो फिर उनको कांग्रेस को सपोर्ट करना पड़ेगा। मोदी की जो हुकूमत है उसने 10 साल के अंदर इंडिया का जितना कबाड़ा किया है उतना कभी भी इंडिया का कबाड़ा नहीं हुआ। हम कह सकते हैं कि इंडिया ने वैसे बहुत तरक्की की है, आईटी के सेक्टर के अंदर की है, मीडिया के अंदर तरक्की की है, बहुत सी चीज़ों के अंदर तरक्की की है, लेकिन अगर मोदी सरकार इंडिया के अंदर नहीं होती तो ये तरक्की डबल होती, दुगनी होती। इसलिए मोदी जो है उसकी वजह से, मोदी की जो बीजेपी की हुकूमत है, मैं मोदी को खास तौर पर नहीं कह रहा, पूरी एक पार्टी की बात कर रहा हूँ,
मोदी की पार्टी जो है वो बीजेपी है, और बीजेपी की वजह से इंडिया के अंदर जो कुछ हुआ है पिछले 10 साल के अंदर उसकी मिसाल नहीं मिलती। इंडिया की बदनामी, इंडिया की बेइज्जती, इंडिया को जलील करवाने के अंदर बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी 10 साल के अंदर। और इंडिया का जो चेहरा सामने आया है दुनिया के सामने पिछले 10 साल के अंदर, इंडिया वाले भी सर पकड़कर रो रहे हैं कि हमको क्या से क्या बना दिया है इस मनहूस बीजेपी हुकूमत ने। अब वक्त आ गया है और ये आप लोगों का काम है कि किस तरह बीजेपी की हुकूमत को बाहर करें। और कांग्रेस जो कहते हैं कि इनके दौर के अंदर जो है वो हमेशा पढ़े लिखे लोग सामने आते हैं, हमेशा तरक्की होती है, और ऐसी क़यादत इनके अंदर मौजूद है जो बराबरी की बुनियाद पर इज़्ज़त के तौर पर एक दूसरे से रिश्ते कायम कर सकें, उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है। इसलिए अब आने वाले दिनों के अंदर कुछ अच्छा होता हुआ इंडिया के नज़र आ रहा है। और ये जो है इंतखाबात से पहले पहले इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है अमित शाह अपने इस गोलू बोलू जो इनका बेटा है जय शाह, उस बेवकूफ़ को जो है वो आईसीसी के सर मारना चाह रहा है कि अब वो जाकर आईसीसी का मुंह काला करवाए। और आईसीसी के अंदर इस गोलू मोलू के आने के बाद क्या कुछ होगा ये आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं। माँ बहन एक हो जाएगी इंडिया की क्रिकेट की, और जितने चमन चूतिया बैठे हुए हैं वो सारे जो है इसकी वाह वाह करते हुए नजर आएंगे। वो सारे जो हैं वो मीडिया के अंदर बैठे हुए हैं, वो यूट्यूबर बने हुए हैं, और वो लोग जो हैं वो इसकी वाह वाह करके इसको सपोर्ट करेंगे। और ये जो है वो बीजेपी के साथ साथ आईसीसी बीसीसीआई के साथ साथ अब आईसीसी की भी रेड लगाएगा। और आईसीसी के अंदर भी लोग एक दूसरे को, ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के करीब आने के बजाय एक दूसरे से फासला रखेंगे, दूर जाएंगे। बायलैटरल सीरीज जो एक दूसरे के खिलाफ शराफा से खेलते हुए नजर आ रहे हैं ये भी होती हुई नहीं नजर आएगी, और मीडिया इसको सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। अब हम देखेंगे कि आईसीसी का चेहरा जो है वो अब दागदार होता हुआ नजर आएगा अगर बीसीसीआई का सदर ये गोलू मोलू बन गया, ये जाहिल शख्स बन गया जो अपने बाप के कहने के ऊपर इतना कुछ फैल गया है। और इस एज के अंदर जब इंडिया के अंदर अच्छा एक बात बताएं, इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है, पूरे एक अरब से ज़ायद आबादी वाला पढ़ा लिखा मुल्क है, कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है जो इस जाहिल को हटाकर इसके ऊपर बैठ जाए या इस जगह के ऊपर राइट पर्सन के ऊपर बैठाए। क्या इंडिया के अंदर इंसाफ हुआ है? आप ज़रा खुद बताएं। बीसीसीआई को हेड करने के लिए जय शाह जैसी शख्सियत होनी चाहिए या नहीं? इससे बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं, सुनील गावस्कर जैसे लोग पड़े हुए हैं, कपिल देव जैसे लोग, इतने पढ़े लिखे महान लोग बैठे हुए हैं, और बनाया किसको है? बीसीसीआई का सरबराह इस जाहिल के बच्चे को बना दिया है जो टट्टू है मोदी का, जो मोदी के लिए गाय का पेशाब, अब मैं क्या बोलूं, छोड़ दें इस बातों को, जो मोदी के लिए सब कुछ करने को तैयार है। अब ऐसी शख्सियत का बेटा जो है वो बीसीसीआई के अंदर बन गया है, तो कैसे बना है? क्या ये बिल्कुल सही तरीके से चुनाव हुआ था जो बीसीसीआई का सरबराह जय शाह को बनाया है? कोई पाकिस्तान के अंदर नहीं समझता कि बीसीसीआई के अंदर जो है वो समांतर चीज़ें जो हैं वो राइट वे के अंदर आगे बढ़ती हैं रिश्वत के तौर पर, और करप्शन का बाजार जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर क्या होगा जितना इंडिया के बीसीसीआई के अंदर भरा हुआ है। ये लोग खुद भी खाते हैं और ये लोग उन लोगों को भी खिलाते हैं जो इनके खिलाफ बात कर सकें, और उनका मुंह भी ये लोग चुप करवाते हैं पैसा खिलाकर। पैसा जो है वो इस वक्त बीसीसीआई के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और इस पैसे का इस्तेमाल कर ये गोलू मोलू जाहिल आदमी जो विग लगाकर आ जाता है, ये जो है पैसे का बेदरेग, इसके बाप का पैसा तो नहीं है, इंडिया की आवाम का पैसा है, इसलिए ये अपने तौर पर इस तरह बेदरेग इस्तेमाल करता है कि कोई भी इसके आगे आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। हमने देखा कि सारूफ गंगुली को जो है इसने सदर बनाकर चुप करवाया, साइड में बैठाया। अब जो है वो दूसरे साहब जो हैं इंडिया के सीनियर मोस्ट क्रिकेटर जो हैं उनको इंडिया का सदर बनाया हुआ है। जो भी इसके खिलाफ बात करता है उसके ऊपर पैसे की या तो बारिश करवा दी जाती है या फिर गुंडागर्दी करवाकर उसकी ज़बान जो है वो खामोश करवा दी जाती है। बीसीसीआई के अंदर क्या कुछ हो रहा है इसकी झलक जो है इंडियन मीडिया के अंदर नज़र आ रही है। इंडियन मीडिया चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी के बयानात जो है इनको लेकर जो है वो रोता पीटता हुआ, कभी रोता पीटता है, कभी आंखें दिखाता है, हर तरह से डराने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ये मामला जो है वो हमारे हक के अंदर आ जाए। अब नजम सेठी साहब क्या कर रहे हैं, हर किसी चूड़े चमार को जो है वो इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया का कोई भी छोटा सा चूतिया सा फेसबुक के अंदर या फिर यूट्यूब के अंदर
कोई भी छोटा सा यूट्यूबर हो उसको जो है वो इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस इंटरव्यू की वजह से दो काम हो रहे हैं। एक तो इंडियन की मीडिया के अंदर आग लग रही है कि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू जितनी तेजी से इंडिया के अंदर फैल रहा है उतना तेजी से इंडिया का अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं फैलता। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के बारे में जो है वो नरम गोशा लोगों के जहनों में आ रहा है कि पाकिस्तान वाकई सही है, इस मामले के अंदर बीसीसीआई ने कुछ गलत किया है। ये चीजें जो ये सोच जो है वो सामने आ रही है, जिसकी वजह से इंडिया के मीडिया को और जय शाह को मिर्चें लगी हुई हैं और उनकी तरफ से मुंह से आग निकल रही है। और ये बातें की जा रही हैं कि नजम सिटी जो है वो इंडिया की आवाम को बरगला रहा है। इंडिया का मीडिया जो है वो ख़ास तौर पर हुकूमत के अंदर आता है और जो हुकूमत होती है उसके अंदर बीसीसीआई भी होती है और बीसीसीआई जो है वो गाइड करती है मीडिया को और मीडिया उसी तरह काम कर रहा होता है। मोदी का हमने देखा कि पिछले दिनों के पिछले 10 साल के अंदर मोदी को किस तरह ज़मीन से उठाकर आसमान पर पेश किया गया और उसको एक भगवान के तौर पर बनाकर पेश किया गया। इसके अंदर मेन किरदार जो है वो एक गटर वाले शख्स को महान बनाकर पेश करने का इसके अंदर मीडिया के अलावा किसी और का किरदार नहीं हो सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि मीडिया जो है इंडिया का वो झूठ फैलाता है, बहुत गलत बातें फैलाता है, जिसकी वजह से इंडिया की आवाम जो है वो झूठ सुनने की आदी हो गई है। उसको अगर हम जैसा कोई सच बताए तो उनको यकीन ही नहीं आता, वो गालियां आगे से निकालने लगते हैं। आप तसव्वुर नहीं करेंगे आगे से उनकी गालियां निकलती हैं। वो इतने परेशान और इतने टेंशन ज़्यादा माहौल के अंदर हैं और उनको सच सुनने की आदत नहीं है, झूठ सुनने की आदत है। तो अगर उनको सही चेहरा दिखाया जाता है, आईना दिखाया जाता है, तो उनके मुंह से आग निकलने लगती है, उनके मुंह से गालियां निकलने लगती हैं। यह है इंडिया और इसकी तरबियत। इंडिया के अंदर सारे लोग ऐसे नहीं हैं, 20% लोग ऐसे हैं। बाकी इंडिया जो है वो बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, शाइनिंग इंडिया है। इसलिए हम जो है उनकी भी इज़्ज़त करते हैं। जो हमारे दोस्त यार इंडिया के अंदर रहते हैं, जो हमको इज़्ज़त देगा हम उसको इज़्ज़त देते हैं। और ये जो 20% हैं ये इतने ज़्यादा बीजेपी की हुकूमत के अंदर सामने आ गए हैं कि ये बहुत ज़्यादा लगते हैं और हमको लगता है कि इंडिया का असल चेहरा यही है। असल चेहरा ये नहीं है। असल चेहरा वो है जो कर्नाटक के अंदर जिन लोगों ने कुछ किया है और अब पूरे इंडिया के अंदर वो करते हुए नजर आएंगे। इंडियन मीडिया का असल चेहरा जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इंडिया की मीडिया को कंट्रोल करने के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं उसके अंदर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा।